तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट से। तो ये अपडेट आया हुआ है हमारे डेरेक लंसफोर्ड की तरफ से। तो भाइयों इनके तरफ से कोई पोजिंग का अपडेट तो नहीं आया हुआ है, बल्कि इन अपडेट्स में कह सकते हो कि बस ये अपने वर्कआउट के दौरान या उसके एंड में रिलैक्स मोड में थे और तब उन्होंने ये फोटोशूट करवाया होगा, जो कि मेरा अंदाज़ा है। खैर बात करें स्टिल इनके इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो भाई डेरेक के साइज और फुलनेस की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है और इसका प्रूफ आप इन अपडेट्स में भी देख ही पा रहे होगे। इवन वैस्कुलरिटी भी कहीं से कहीं तक तो पीछे नहीं है इनके फिजिक में। आर्म्स भी एकदम बड़े आ रहे हैं, शोल्डर्स भी काफ़ी राउंडेड आ रहे हैं। हालांकि इस अपडेट में मैं स्ट्राइटेड नहीं कह पाऊंगा क्योंकि स्ट्राइसेंस उतने विजिबल तो नहीं है। अगेन इसका रीज़न मुझे नहीं पता। और सबसे जो मेन बॉडी पार्ट है या फिर ओवर पावर्ड बॉडी पार्ट जो कि इनका है बैक, वो सही में इस अपडेट में ओवर पावर्ड लग भी रहा है क्योंकि एक बार आप गौर से इनके बैक की डिटेलिंग और थिकनेस को देखिए। मैं पूरा श्योर हूँ कि इतना थिक, डेंस और डिटेल्ड बैक इस ओलंपिया लाइनअप में तो किसी के पास नहीं होगा। साथ ही साथ विड्थ भी उतनी ज़्यादा है। तो ये बात तो पक्की है कि बैक के मामले में ये बाकियों को तो स्टेज पे खा जाने वाले हैं, बट वहीं कुछ चीज़ें शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, जिसको कि मैं अपने टॉप 10 प्रेडिक्शन वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा भी, और वो वीडियो कल आ भी जाएगी भाइयों। तो भाइयों डेरेक शायद बहुत जल्द फादर भी बनने वाला है, तो उसका भी उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी भाइयों कल टॉप 10 प्रेडिक्शन वाले वीडियो में आप सब अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। अब अगली अपडेट है भाइयों हमारे इस साल के टेम्पा प्रो के विनर हंटर लवराडा की तरफ से। अब वैसे इनके भी तरफ से इनके बस क्वाड्स का ही एक सिंपल सा अपडेट आया हुआ है। खैर सिंपल बोलना मेरी गलती है क्योंकि टॉप ओलंपियंस का कोई भी फिजिक अपडेट कभी सिंपल हो ही नहीं सकता। अब इसी रिगार्डिंग अगर बात करें इनके इन क्वाड्स के ऊपर, तो भाई पर्सनली मुझे इनके पूरे फिजिक में इनके क्वाड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने बहुत कम ही टाइम नोटिस किया है कि ऑन स्टेज इनके क्वाड्स के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है साइज, फुलनेस या हार्डनेस के मामले में। खासकर जैसी गड़बड़ी इनके अपर फिजिक में बीच बीच में दिखती है कि कभी ये थोड़े ऑफ आ गए या कभी इनका गट प्रॉब्लम या फिर कभी बैक के साथ, तो वही चीज़ इनके क्वाड्स के साथ थोड़ी कमी देखने मिलती है। हाँ इस बार टेक्सास में जब ये थोड़े ऑफ लग रहे थे तब इनके क्वाड्स भी ऑफ लग रहे थे, बट स्टिल उस लेवल पे नहीं। और इस अपडेट में भी इनके क्वाड्स में साइज के साथ साथ कंडीशनिंग और सेपरेशन बढ़िया ही आ रही है। खासकर क्वाड्स के स्वाइप्स में जो कटिंग आ रही है वो काफ़ी बढ़िया है। और भाई एक बात कि इनके कास्ट भी काफ़ी बढ़िया आते हैं अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं हंटर का ये अपडेट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट वहीं जब तक स्टेज पे नहीं आते तब तक कुछ बताना मुश्किल है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगली अपडेट है भाई हमारे इस साल के ओलंपिया के रिगार्डिंग। तो भाई आप सभी जानते हो कि ओलंपिया लाइव स्ट्रीम होती है और सिर्फ ओलंपिया ही नहीं बल्कि सारे बड़े बड़े शोज और कंपटीशंस एक उनके पर्टिकुलर साइट पे लाइव स्ट्रीम होती ही है, जैसे कि WWE भी, जिसको कि सब पेपर व्यू कहते हैं। और इस साल उस पेपर व्यू यानी ओलंपिया 2023 का जो पेपर व्यू होगा उसको होस्ट करेंगे हमारे 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया फिल हित। और जब फिल इसको होस्ट करेंगे तब तो इस पेपर व्यू का क्रेज और भी बढ़ेगा क्योंकि 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया बैठ के कहीं ना कहीं बाकी एथलीट्स को लाइव जज करेंगे और उनके फ्लॉज और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बताएंगे। तो ये तो सही में इस साल बहुत बड़ी न्यूज़ है और खासकर इससे इस साल ओलंपिया का हाइप भी बढ़ेगा। अब अगली अपडेट है भाई हमारे प्रीवियस क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया ब्रियन एंसले की तरफ से। अब इनका भी एक फिजिक अपडेट आया है जिसमें कि अगेन इनका जो शेप है, जो कंडीशनिंग है, वो तो अलग लेवल पे ही आता है। स्टिल कहीं ना कहीं इस अपडेट में मुझे ब्रियन थोड़े कम कंडीशनड और शेप में दिख रहे हैं। कंपेरेटिवली वो नॉर्मली शोज या ओलंपिया में जैसे आते हैं उसके मुकाबले तो कम ही है। अब पता नहीं कि ये उनकी वेट को बढ़ाने के कारण हुआ है या दूसरा कुछ, बट स्टिल फिजिक खराब तो नहीं आ रही, बल्कि फिजिक में राउंडनेस एक बेटर लेवल पे दिख रही है। इवन वी टेपर भी अच्छी आ रही है, क्वाड्स में भी सेपरेशन बढ़िया है। तो देखने वाली बात होगी कि ये ओलंपिया में कैसे दिखते हैं। वहीं अगली अपडेट है भाई हमारे पोर्तुगल प्रो के विनर एंड्रे प्रेस्टी की तरफ से। अब बात करें इनके इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो भाई माना कि इनका फ्रेम बहुत बड़ा है, बट कहीं ना कहीं इस फ्रेम में उस लेवल का मास या साइज नहीं है जो कि इनके प्लेसिंग को उठा सके, इसीलिए स्टेज पे मात खाता है। हालांकि इस अपडेट में ये काफ़ी मस्कुलर लग रहे हैं, बट वहीं ओलंपिया में इनसे भी बड़े मैसिव बॉडी बिल्डर्स आएंगे तो उनके सामने तो इनके सफ़र करने का चांस मुझे नहीं दिखता। हालांकि इनके क्वाड्स भी इनके वीक पॉइंट्स में से ही आते हैं, बट स्टिल ये इनको इंप्रूव कर रहे हैं। बाकी मेरा मानना है कि ये तो टॉप 10 के बाहर ही रहेंगे। अगली अपडेट है भाई वेस्ले विजर्स की तरफ से। अब इनका भी फिजिक अपडेट आया हुआ है जिसमें कि एक चीज़ तो हमेशा रहती है और वो है कंडीशनिंग, चाहे ये कितने भी डाउन फिजिक में रहे। और इन अपडेट्स में भी इनकी कंडीशनिंग और डिटेलिंग एकदम उभर के आ रही है। साथ ही साथ इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी बढ़िया है ही। लेग्स कहीं ना कहीं थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं साइज के मामले में, स्टिल मेरा बिलीफ है कि इस बार ओलंपिया में ये एक बढ़िया प्लेसिंग पे आएंगे। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई वो माइकल द बुल की तरफ से। अब इनके क्वाड्स का बस एक छोटा सा अपडेट आया हुआ है जिसमें कि इनके क्वाड्स पहले से तो बड़े ही लग रहे हैं, साथ ही साथ कंडीशन भी। और भाई मेरा मानना है कि इस बार क्लासिक फिजिक भी एक ज़बरदस्त हाइप क्रिएट करेगी ओलंपिया 2023 में। बाकी माइकल भी उसमें एक अच्छा रोल ही प्ले करेंगे और शायद एक बढ़िया प्लेसिंग भी लाए।
तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।